जो सहारनपुर स्थित रामपुर मनिहारन है, यहाँ के नेता जो नहीं कर पाए हैं, वो मैं उनका बेटा बन के, उनका सेवक बन के काम करके दिखाऊँ जनता। नमस्कार, इस समय मौजूद है जनपद सहारनपुर के अंदर, जहाँ पर हम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे आज इस डिबेट के अंदर एडवोकेट एम के रानी की जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे वकील और लॉयर है और वर्तमान समय में उनके द्वारा राष्ट्रीय शोषित दल की स्थापना को उसको मेंटेन किया जा रहा है। साथ ही साथ वो जो है सामाजिक न्याय बोर्ड के अंदर भी पूर्व महानिदेशक रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान स्काउट गाइड के भी आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले, और वर्तमान समय के अंदर आप राष्ट्रीय शोषित दल के नाम से राजनीतिक दल है, उसके माध्यम से आपने बताया समाज सेवा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप समय के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो दर्शकों के बीच में आपकी राय भी चाहिए। आप एक ऐतिहासिक और शिक्षा की नगरी कानपुर से आकर के बिल्कुल सहारनपुर के अंदर आते हैं, तो आपको क्या बात है? सर बहुत अच्छा महसूस होता है। सहारनपुर की धरती एक पावन धरती है। यहाँ पे बड़े-बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया। भगत सिंह जैसे लोगों ने यहाँ से अपनी संग्राम की शुरुआत की थी। तो हमारे लिए एक मोटिवेशन पैदा करता है कि देश में, समाज में युवाओं को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो आपके द्वारा राष्ट्रीय शोषित दल की स्थापना की गई है राजनीतिक दल। तमाम तरह के राजनीतिक दल होने के बाद भी आपकी को क्या आवश्यकता है? देखिए सर, दल का एजेंडा ऐसा है कि आवश्यकता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन समय-समय पे जब जो अन्य संगठन हैं काम नहीं करते हैं या ऐसा लगता है कि वाक़ई में जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी पुकार नहीं सुनी जा रही है, तो फिर संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा दल राष्ट्रहित में, समाज हित में, शोषित वंचितों के लिए काम करता आ रहा है और उनकी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा है। तो राष्ट्रीय शोषित दल जो है स्थापना कब हुई और किस वजह से अप्रॉक्स 5 इयर्स हो गए हैं राष्ट्रीय शोषित दल को, और इसके उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं कि भारत देश में अमन, चैन, मानवता, प्रेम, करुणा का वास कराना है। लोगों में जाति-पात, धर्म, भेदभाव से परे होकर मानवता के लिए कार्य करना है। और चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग का पीड़ित हो, पीड़ित कहलाता है और वंचित कहलाता है। तो धर्म और भेदभाव से परे होके जब हर एक व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिला है और मिट्टी का शरीर और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो फिर हमें बैर भाव कैसा? उस बैर भाव को हटाने के लिए और करुणा को देश में लाने के लिए हमारा दल, हमारा संगठन निरंतर कार्यरत है। और जब तक ये सांसें हैं और जब तक लोगों की आवश्यकता है और जब तक लोग चाहेंगे, तब तक हमारा राष्ट्रीय शोषित दल आगे बढ़ता है। ये राजनीतिक दल आपने बनाया है, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या रूपरेखा होगी? सर, रूपरेखा का विषय ये है कि वोट देना तो जनता का काम है और कर्तव्य करना जो प्रतिनिधि होता है उसका काम है। तो हमारा काम जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को अच्छा और बेहतर करना है। मैं मानता हूँ कि दल इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। दल इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सत्ता है, जो सिस्टम है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। लेकिन दल से भी बड़ा जो होता है वो दिल होता है, और दिल से बड़ा होता है दिल वाले नेता, जो समाज के लिए वाकई में अच्छी व्यवस्था के साथ काम कर सके, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, निर्माण के लिए। हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में दल तो बहुत सारे हैं। लोग दल से नेता भी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन वाकई में हकीकत तौर पे देखा जाए तो समाज की जो दुर्दशा उस समय थी और आज भी वही है। क्योंकि एक बार बनने के बाद नेता पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खामी है। इसको दूर करने के लिए मैं सर्विस में था, सिस्टम में था, तो मुझे हृदय में ये भावना रहती थी कि समाज के लिए कुछ करना है। तो इस उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि देश दुनिया में या हमारा जो सहारनपुर स्थित रामपुर मनिहारन है, यहाँ के नेता जो नहीं कर पाए हैं, वो मैं उनका बेटा बन के, उनका सेवक बन के काम करके दिखाऊँ। 2027 में आप चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी, हमारी 2027 के लिए हमारी रणनीति कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, समर्पण कह लीजिए। मैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, बुजुर्गों के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे दल के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं और जैसे भी मदद हो सकती है, मेंटल, मॉरल, फिजिकली, वो हम करते हैं। वर्तमान के अंदर जाति व्यवस्था के बारे में क्या है? सर, जाति व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था पे जो लोग कहते हैं, मैंने अभी
बहुत सारे सिस्टमों में देखा है कि लोग आरक्षण पे ज़्यादा बात करते हैं। मैं आरक्षण के विषय में ये हिंदुस्तान में ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण किसी ऐसे शोषित वंचित व्यक्ति को मिला है जिसने 60 से 70 80 वर्षों तक 90 वर्षों तक पीड़ित का शोषित का अपमान सहा है। अगर जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए और जाति व्यवस्था समानता में ले आए, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा आरक्षण है, उस आरक्षण को ऐसे लोग ग्रहण कर लें जो सिस्टम में है और उनकी जो जाति धर्म है वो आरक्षण वालों को दे दे। अगर ऐसा करते हैं तो सब बराबर है, फिर तो जाति पाति धर्म भेदभाव की कोई बात ही नहीं रहेगी और न ही आरक्षण की बात रहेगी। या तो जातीय व्यवस्था के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है। जाति व्यवस्था तो उन्मूलन अगर हकीकत देखा जाए तो ये ठेकेदारों ने ही बनाई है अपने अपने कमाई के लिए, कमाई के जरिया के लिए। बाकी मानव का जन्म है, हम मिट्टी के बने हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने माँ की कोख से जन्म लिया है और माँ की कोख से जन्म लेने के बाद जो है जब अंततः उसको वहीं पे जाना है जहाँ सब जाते हैं। तो ये जाति पाति धर्म भेदभाव ये तो एक भौतिक रूप है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप नहीं। जैसे कि भी पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही थी 2027 के आप चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं रामपुर बनारस से, तो किस नजर से देखना? सर मैंने अभी एक जिस तरीके से आपको एक आरक्षण का उत्तर दिया था, उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन में मैं यही कहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आपको करना है तो एक राष्ट्र में एक समुदाय हो जाए, ये जातियां सब हटा दी जाए, मानव को मानव माना जाए और प्रेम पूर्वक जो है ना हर व्यक्ति को देखा जाए, सबको न्याय मिले, तो वन नेशन वन इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का जन्म एक गांव से शुरू हुआ है, उस मिट्टी से हम खाते हैं, उससे हमारे लिए अनाज पैदा होता है, उससे सब कुछ होता है। और हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे निचली व्यवस्था है ग्राम, उसको देखा ही नहीं जाता है। जब इंसान की नींव ही मजबूत नहीं होगी, किसी बिल्डिंग की नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो स्ट्रक्चर ऐसे अच्छा कैसे हो सकता है? जब हम निरंतरता एक गांव को अच्छा सुंदर बनाएंगे तो गांव से हमारा एक समुदाय सुंदर बनेगा, गांव से हमारा समाज सुंदर बनेगा। जब समाज सुंदर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक राष्ट्र सुंदर बन जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बदल के हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है इस पे ध्यान देना चाहिए, वो होता नहीं है। हमारा राष्ट्रीय शोषित दल इसी तंत्र में लगा हुआ है कि हम जो व्यवस्था है वो गांव से शुभारंभ करेंगे कि गांव में जो है अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, नाले अच्छे होने चाहिए। जबकि हिंदुस्तान में ऐसा है ही नहीं। शहर तो अच्छे बना दिए लेकिन गांव की कंडीशन है।